प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा 11 के टॉपिक नंबर 8 के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक ही परास के लिए दो प्रक्षेपण कोण। जैसा कि चित्र में ऊपर दर्शाया गया है कि परास आपका समान है, परंतु दोनों में कोण अलग अलग हैं। जो कोण थीटा लिया गया है, दूसरा कोण 90 माइनस थीटा लिया गया है, परंतु जब उसको प्रक्षेपण किया जाता है और पृथ्वी पर जहाँ टकराता है, दोनों एक ही स्थान पर जाकर टकराते हैं। तो यदि 90 माइनस थीटा कोण पर क्षैतिज परास r डैश प्राप्त होता है, तो समीकरण आपका जो है क्षैतिज परास के लिए r इजिकल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी में थीटा के स्थान पर 90 माइनस थीटा रखने पर, तो r डैश इजिकल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा। तो ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी ये आर के बराबर ही हो जाता है, क्योंकि 180 साइन 180 माइनस थीटा हमेशा साइन थीटा के बराबर ही होता है। तो वो वैल्यू आपने त्रिकोणमिति में पढ़ी होगी। अब मैं उक्त से स्पष्ट है कि पिंड को चाहे थीटा कोण से फेंकें या 90 माइनस थीटा पर प्रक्षेपित करें, और परास कैसा रहता है, हमेशा समान बना रहता है। अब इसमें अगले पॉइंट हैं। अगला पॉइंट दे रखा है आपको। माना एक पिंड को किसी h ऊंची मीनार से u वेग से क्षैतिज दिशा में बिंदु Q से फेंका गया है, जो QPM पृष्ठ पर गति करता है। माना पृथ्वी तल के समांतर एक OB बराबर x तथा लंबवत OA बराबर y, जो x अक्ष और y अक्ष के अनुदिश हैं। यदि पिंड t समय में क्षैतिज दूरी x और ऊर्ध्वाधर वेग y तय करता है और P बिंदु पर पहुंचता है, तो क्षैतिज दिशा में गति के लिए गति के द्वितीय समीकरण s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s बराबर x लिखेंगे, u बराबर यू एक्स लिखेंगे और ए एक्स बराबर 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, x बराबर यू टी का मान x अपॉन यू यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये वैल्यू समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ऊर्ध्वाधर गति के लिए फिर पुनः से हम लगाएंगे द्वितीय समीकरण y इजिकल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी, जहाँ पर यू वाई तो 0 होगा, परंतु ए वाई की वैल्यू जी के बराबर होगी। वैल्यू पुट कर देंगे तो y इजिकल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो y इजिकल टू 1/2 जी टी स्क्वायर समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से t का मान रखने पर तो वैल्यू मिल जाएगी आपको y इजिकल टू 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। इस प्रकार से y का मान यहाँ से फाइंड हो जाएगा, प्राप्त कर लेंगे g अपॉन 2 यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर 3। उड्डयन काल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग यू वाई बराबर 0, त्वरण ए वाई बराबर g तथा कुल तय की गई दूरी h है, तो h इजिकल टू आपको ये निकल आएगा टी स्क्वायर बराबर 2g अपॉन h। समीकरण कौन सा लगाएंगे, द्वितीय समीकरण का प्रयोग करेंगे। क्षैतिज परास हॉरिजॉन्टल रेंज क्षैतिज दिशा की गति के लिए यू एक्स बराबर यू ए वाई ए एक्स इजिकल टू 0, एक्स बराबर आर और टी बराबर √2h अपॉन जी। यहाँ पे आर बराबर यू इंटू टी लिखेंगे, तो आर इजिकल टू यू टी का मान अपने यहाँ से लिख लेंगे। इस प्रकार से आपको क्षैतिज परास मिल जाता है। इसी प्रकार से किसी समय प्रक्षेप का वेग ज्ञात करना हो तो क्षैतिज दिशा में गति अत्वरित है, अतः टी समय बाद क्षैतिज वेग क्या हो जाएगा, यू एक्स इजिकल टू यू वाई यू वी इजिकल टू यू एक्स बराबर यू। टी समय पश्चात ऊर्ध्वाधर दिशा में पिंड का वेग वी वाई बराबर हो जाएगा वी वाई यू वाई प्लस ए वाई टी, जहाँ पर ए वाई इजिकल टू जी और यू वाई इजिकल टू 0 है, तो वी वाई इजिकल टू जी टी आपका आ जाएगा। और परिणामी जब निकालेंगे इसका टी समय पश्चात पिंड का परिणामी निकालेंगे तो v बराबर हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। यदि वेग
v क्षैतिज से बीटा कोण पर बनाता है तो tan थीटा बराबर हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स, तो जी टी अपॉन यू। tan बीटा इज इक्वल टू जी टी अपॉन यू, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स जी टी अपॉन यू। अब विशेष स्थितियां हैं आपकी इसमें। यदि किसी पिंड को h ऊंचाई की मीनार के शीर्ष से क्षैतिज से नीचे की ओर थीटा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित करें, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग अंडरवुड u, प्रारंभिक वेग अंडरवुड नहीं है, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, त्वरण ए एक्स बराबर 0। ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग यू वाई बराबर यू साइन थीटा और ए वाई बराबर जी। ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के द्वितीय समीकरण का प्रयोग करेंगे, h बराबर यू साइन थीटा इंटू टी 1/2 जी टी स्क्वायर। क्षैतिज परास r निकालने के लिए क्षैतिज वेग गुणा समय, तो क्षैतिज वेग अभी आपने निकाला है यू कॉस थीटा इंटू टी। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी पिंड को h ऊंचाई की मीनार के शीर्ष से क्षैतिज से ऊपर थीटा कोण बनाकर फेंका जाए तो क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, त्वरण ए एक्स बराबर 0। ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग यू वाई बराबर माइनस यू साइन थीटा, तो ए वाई बराबर जी। ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए h बराबर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी हाफ जी टी स्क्वायर। इस समीकरण को हल करके उड्डयन काल t का मान ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद क्षैतिज परास r बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होने के लिए प्रतिबिंब है, जो मैं कल आपको कराऊंगा। ये प्रतिबिंब कौन कौन से होते हैं वो कल मैं इसका पूरा आपको करवा दूंगा। धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं समाप्त कर रहा हूँ।